हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला। और आज जो कनिक सहायक का एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2023 को, उसका जो आंसर की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आए हैं और बहुत सारे जो हमने टेस्ट सीरीज करी थी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मददे मास कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी व्यवस्था से। पांचवा क्वेश्चन है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायण गुरु ने। छठवां क्वेश्चन है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक अंबर से। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाटा मारू यानी कामागाटा मारू भी से कहते हैं, क्या था? तो ये के जापानी जहाज था। चलिए आठवां क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो को। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा। 10वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में। 11वां क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन का संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, लगातार जो आ रहे हैं। नेक्स्ट है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/3 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है तो अधिकतम, ठीक है, डैश बाइट्स को स्टोर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष भारत में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। 15वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद यानी सियाचिन ग्लेशियर के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैसर ब्रिम वो भारत में सियाचिन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सर क्रीक के लिए। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। चलिए 19वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी बात हो रही है, वैसे पहले में पंजाब है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्यूरियन शैली निम्नलिखित शैलों तंत्रों या क्रमों में किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रविडियन शैल तंत्र से। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? ठीक है, इसमें जो नहीं है इंक्लूड तो वो है महिला सशक्तिकरण, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से प्रभावित तुर्की, मैंने आपको बताया था करंट में ये सब। ठीक है, तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, भारत ने निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है 27वां, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो क्या करता है? राज्यों का संघ। चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? अभी मैंने जो करंट अफेयर का वीडियो डाला था उसमें मैंने प्रॉपर बताया था आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, देहरादून में। एक्सक्यूज मी। चलिए नेक्स्ट है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु वर्मन से, फर्स्ट से, प्रथम से। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेंगसांग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पौरव वंश का। नेक्स्ट है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका या रक्षिका थी? तो पृथ्वी शाह की। नेक्स्ट है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौविशाण से। 34वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। चलिए 35वां क्वेश्चन है, हार दूधा संबंधित है? तो ये है नाग देवता से संबंधित है। ठीक है, नाग देवता से। चलिए नेक्स्ट है, छपेली एक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो छपेली क्या है? एक नृत्य है। 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कमीन का कार्य होता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। ठीक है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, मौन मेला इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, भद्रराज एक लोक देवता है। तो भद्रराज जो देवता है वो हैं जौनसार बाबर के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी, कूला कांगड़ी उत्तराखंड में नहीं है। 42वां क्वेश्चन है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भृंग जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्यूनरा कोट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकनी ताल जो है वो चमोली में नहीं है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर की। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग, बढ़ते पहले ज्यादा फिर कम की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, फिर उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनसारी। ठीक है, जौनसार बाबर वाला जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। ठीक है, 15 वर्ष में सबसे अधिक थी, तो कितनी थी, 7.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान यानी जो सब्सिडी होती है की अधिकतम सीमा क्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य जिसे हम बोलते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी तरफ जनपद दिए हैं कहाँ पे हैं। तो मैं आपको ऐसे मिला देती हूँ। देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। अस्कोट कहाँ पे हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। विंसर अल्मोड़ा में, और सोना नदी पौड़ी में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। चलिए अब हिंदी देख लेते हैं। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द, ठीक है, कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा होनहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वासुदेव में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, अप्रत्यय। नेक्स्ट है, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। 79वां क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में निरुपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा, राजतंत्र इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ढ हो जाएगा। ठीक है, ड और ढ ये क्या होते हैं, द्विगुण होते हैं। ये दो ही होते हैं क्योंकि इनमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको सिंपल भी लिखा जाता है और बिंदी लगा के भी। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 82, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह। तो इसमें जो विराम चिन्ह लगा है वो कौन सा है, अर्ध विराम है। ये भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। तो दूल्हा क्या है, दुर्लभ हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो दुर्लभ हो जाएगा इसका। चलिए 84 क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब क्या होता है, आंखों में खून उतरने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना, क्रोध करना। ठीक है, गुस्से के मारे किसी की जैसे आंखें लाल हो जाती है, जिसे कहते हैं अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए सबने लगभग आंसर दिया होगा पैतृक संपत्ति, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है। तो ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो संन्यास शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, सम उपसर्ग। नेक्स्ट है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, हंसा थे सो उड़ गए, कागा गए दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन है 92। अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसे कहते हैं कुहू। नेक्स्ट है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच धन अंत। 94 क्वेश्चन है राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। ठीक है, तो इसमें जयचंद जो हो जाएंगे वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव शब्द है, तो जो तद्भव शब्द है इसमें मयंक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिशांतर। नेक्स्ट है निम्न इनमें से किस विकल्प या शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुदात में अनु का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ वेदी शब्द में समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ के लिए वेदी यानी संप्रदान के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो इसमें जो गलत संधि विच्छेद है, देखिए तृष्णा भी सही है, निर्गुण भी सही है, नाविक भी सही है, तो यशोदा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पारावत इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हिंदी और जीएस, और अभी उत्तराखंड थोड़ी देर में मिलते हैं।